हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। साथियों, मैं प्रवीण। तो साथियों, आज हम इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल देखेंगे। उसके जो फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके जो फीस है वो कितनी लगेगी, और इसकी योग्यता क्या है, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, उसका सिलेबस क्या है। तो साथियों, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे कि जो एप्लीकेशन जो बिगिन हो रहे हैं, जो फॉर्म कब से स्टार्ट भरे जाएंगे, जो यानी कि फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये साथियों आपको बता दूं, नवंबर के फर्स्ट वीक से देखिए फॉर्म जो फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है साथियों, 2023 की जो इंटेक है, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों जो अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बता दूं, अभी तक जो लास्ट डेट है इसके बारे में कोई अभी तक बताया नहीं है, तो ये जल्द ही पता चलेगा। और जो एग्जाम डेट के बारे में नहीं पता, 2023 के फरवरी या मार्च में इसका एग्जाम हो सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी एप्लीकेशन फी क्या है। तो एप्लीकेशन फी जो है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 250 रुपये रखी गई है, और एससी और एसटी की भी 250 है। क्योंकि जो सेंट्रल की जो वैकेंसी होती है इसमें ज़्यादातर सेम ही मिलती है जो यानी कि फीस वगैरह होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो एज लिमिट है इसमें कौन कौन है, जो एज लिमिट कितनी है, तो मिनिमम 17.5 साल से लेके और जो 23 साल होनी चाहिए मैक्सिमम। इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं कि जो जैसे कि आप जो एक्स जो ग्रुप है साइंस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल देखेंगे। तो इसमें कौन कौन भर सकता है, जो साइंस जो यानी कि साइंस सब्जेक्ट में एक्स ग्रुप में, यानी कि साइंस पहले ये एक्स बोला जाता था, अभी इसे साइंस सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें जो 10+2 होना चाहिए यानी कि पीसीएम से, और 50% पीसीएम में होना चाहिए, और इंग्लिश में स्पेशली 50 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। और से या 3 ईयर का यानी कि 3 इयर्स का कोई डिप्लोमा होना चाहिए, जो यानी कि 50% मार्क्स इन इंग्लिश डिप्लोमा कोर्स में होने चाहिए। ठीक है। यानी कि इंग्लिश के उन्होंने कंपलसरी रखा है कि 50% होने ही चाहिए। या कोई 2 साल का जो वोकेशन कोर्स होना चाहिए, इसमें भी 50% इन इंग्लिश मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि हम बायो ग्रुप की बात करते हैं, तो बायो ग्रुप को अदर देन साइंस कहते हैं। ठीक है। पहले से बायो ग्रुप के नाम से जाना जाता था, अब ये अदर देन साइंस है। तो इसमें भी वही 10+2 होना चाहिए, और इसमें कोई पीसीएम वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि 50% होना ही चाहिए। इसमें सिर्फ ये है कि ऑल ओवर आपका 50% होना चाहिए, और इंग्लिश में इसमें भी मतलब 50% आपके होने चाहिए, तभी आप बायो ग्रुप में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इंटर में, अब जैसे कि पीसीबी है, पीसीएम है, अगर पीसीएम भी है आपके पास, और उसमें मैथ में आपके 50 मार्क्स नहीं है, जैसे कि फिर भी आप मतलब इसको भर सकते हो। एक्चुअली क्या इसमें ऑल ओवर मांगा है, यानी कि कंप्लीट इंटर के अंदर आपके जो यानी कि 50% होना चाहिए, और इंग्लिश के अंदर जरूर 50 यानी कि मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 49 हैं फिर भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हो बायो ग्रुप में, और किसी में भी नहीं भर सकते हो अगर इंग्लिश में आपके जो मार्क्स कम है, अगर यानी कि जैसे कि अगर 50 से कम है। और इसमें भी वही है, यानी कि 2 साल का कोई वोकेशन कोर्स विद मिनिमम यानी कि जो 50% जो यानी कि एग्रीगेट होने चाहिए, और 50% मार्क्स इसने इंग्लिश में भी मांगे हैं। तो साथियों, और देखते हैं जैसे कि इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड हम देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, हाइट है वो एक यानी एक 52.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट जो एक्सपेंशन है 5 सेंटीमीटर, और रनिंग जो यानी कि 1600 किलोमीटर है, 1600 यानी कि 1600 यानी कि 1600 मीटर है। सॉरी, मैं गलत बोल गया, यानी कि 1600 मीटर है। और टाइम की बात करेंगे, तो जो 6.5 मिनट में होनी चाहिए, मतलब 6.5 मिनट के अंदर यानी कि इसकी टाइमिंग रखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जैसे कि इसके जो साइंस सब्जेक्ट में जो यानी कि सिलेबस क्या है इसका, जो मतलब यानी कि एक्स ग्रुप में पूछा क्या जाएगा। फिजिक्स आपकी जो 25 मार्क्स की आएगी, ठीक है, मैथ भी 25 मार्क्स का आएगा, और इंग्लिश है 20 मार्क्स की आएगी। ठीक है। और टाइमिंग इसमें 60 मिनट होती है, यानी कि जैसे अगर आप स्पेशली एक्स ग्रुप देंगे तो आपको 60 मिनट मिलेंगी, उसमें आपको 70 जो प्रश्न मिलेंगे, यानी 25 फिजिक्स के, 25 मैथ के। इसमें टेक्निकल मैथ पूछा जाता है हमारा जो 10+2 वाला, और इंग्लिश के 20 मार्क्स। इसमें टाइमिंग है, जो टाइम दिया जाएगा वो 60 मिनट दिया जाएगा, और इसकी नेगेटिव मार्क का जो 1/4 होती है 0.25। ठीक है। अब जैसे कि हम बायो ग्रुप का देखते हैं सिलेबस, अदर देन साइंस बायो ग्रुप का सिलेबस क्या है। इसमें क्या है, इंग्लिश 20 मार्क्स की है, और जो रागा के अंदर 30 मार्क्स। इसमें क्या होता है, जो लगभग 14-15 जो क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, और जो बके यानी कि जो बचाया बचे, जैसे 7-8 कभी मैथ के पूछ लिया जाता है, तो 7-8 कभी जीएस के, तो इसमें ऐसा ही रहता है। तो इसमें भी मतलब टाइमिंग है इसकी जो 45 मिनट है। ठीक है। और निगेटिव मार्क का 0.25 यानी कि 1/4 की है। अब जैसे कि देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति यानी कि दोनों अप्लाई करता है, तो उसे क्या मिलेगा, सबसे पहले 20 नंबर की उसे यानी कि जो इंग्लिश मिलेगी, और इसके बाद फिजिक्स 25 नंबर की, मैथ 25 नंबर का, और रागा 30 मार्क्स की। उसे टाइमिंग मिलेगा, आपको बता दूं, 85 मिनट मिलेगा। ठीक है। एक्चुअली का इसमें
जो इंग्लिश का अगर अलग अलग दोगे तो अलग अलग काउंट होगी। अगर एक्स वाई बोथ दे रहे हैं तो इंग्लिश एक ही बार पेपर होगा आपका, वो पहले करा लिया जाता है। तो आपको जो टोटल टाइम मिलेगा जो 85 मिनट मिलेगा, इसमें वही है, यानी कि 1/4 की निगेटिव मार्क का है। ठीक है, अब जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका, जैसे कि फेज 1 में आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद क्या, फेज 2 में जाओगे मेडिकल, यानी कि फिजिकल के लिए जाओगे। फॉर फेज 3 की बात करें तो मेडिकल। तो साथियों आपको बता दूं एक्चुअली का जो अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपने ये पॉइंट नहीं बताया है। और मैं 1 अक्टूबर से जो एयरफोर्स बाई ग्रुप और जो एक्स ग्रुप के लिए क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको पूरी तरीका से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश की जा रही है इस चैनल पे, और फ्री में दी जाएगी। तो साथियों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई पॉइंट आप जैसे कि किसी को डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और साथियों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन सा पॉइंट जो छूटा है वो, अगर जैसे कोई भी पॉइंट छूट जाता है तो आप जरूर बताना, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। तो साथियों आज ही क्लास हम यहीं रखते हैं। धन्यवाद।